चैप्टर 4 हेलो हैंड वेविंग गुड मॉर्निंग मैं आ गई हूँ नव में आगे क्या होता है बताने के लिए। डॉग के आते ही रोहिणी डरने लगती है कि कहीं डॉग उसके ऊपर हमला न करे, लेकिन डॉग के हमला करते ही एकांश ये देखते ही तुरंत रोहिणी के आगे खड़ा हो जाता है और डॉग्स को बाहर जाने के लिए बोलता है। रोहिणी ये देखकर कि एकांश उसे हर्ट नहीं होने दे रहा है तो उसे गिल्ट होता है और वह एकांश को सॉरी बोलती है। रोहिणी आई एम सॉरी सर, मैंने आपको मारा, हकलाते हुए बोलती है। मुझे नहीं पता था कि इतना तेज लग जाएगा। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, मुझे दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ, आपके सिर से ब्लड आ रहा है। एकांश रूम में है, क्या तुम वह चलकर वहां पर कर दोगी? रोहिणी चलने के लिए मान जाती है, एकांत के पीछे पीछे उसके रूम में जाती है। अंदर जाते ही एकांश सोफे पर बैठने के लिए बोलकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर रोहिणी उसके सिर पर लगे चोट को साफ करने लगती है, लेकिन एकांश था कि लगातार रोहिणी के चेहरे को निहारे जा रहा था और हमारी रोहिणी को इसकी थोड़ी सी भी आभास नहीं था, कोई उसे लगातार देखे आंखें जा रहा है। रोहिणी सिर पर बैंडेज करने के बाद उठी और एकांश से बोली, क्या अब मैं जा सकती हूँ? ये सुनते ही एकांश को फिर से गुस्सा आने लगा। फिर कुछ सोचने के बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने टेढ़ी स्माइल करते हुए रोहिणी से बोला, एकांश तुम्हें पता है जो वास तुमने तोड़ा वो कितने का था? रोहिणी नहीं, मुझे कैसे पता, वो तो आपका है, तो आप ही जानते होंगे। एकांश हम 2 करोड़ का। ये सुनते ही रोहिणी का मुंह खुला का खुला, हस्ट फेस हस्ट फेस हस्ट फेस हस्ट फेस हस्ट फेस एस्टोनिश्ड फेस एस्टोनिश्ड फेस एस्टोनिश्ड फेस एस्टोनिश्ड फेस रह गया। वो शॉक्ड एंग्विश्ड 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 फियरफुल फेस फियरफुल फेस फियरफुल फेस फियरफुल फेस फियरफुल फेस हो गई थी। रोहिणी तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो टूट गया न, तुम दूसरा ले लेना। एकांश पर सेम वास नहीं मिलेगा, अब तुम उसके सारे पैसे दोगी। रोहिणी पर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं कहां से दूंगी? एकांश मुझे नहीं पता, मेरे पैसे दो, जब तक पैसे नहीं दोगी मैं नहीं जाने दूंगा। या फिर जो मैंने कहा वो करो, मेरे साथ चलो मुंबई। रोहिणी परेशान हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि क्या करूं। वो एकांश से टाइम मांगती है और कहती है, ठीक है मैं चलेंगी और इलाज भी करूंगी, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं, प्लीज मुझे आप अभी मुझे घर जाने दीजिए। रोहिणी की बातें सुनकर एकांश जाने देता है और रोहिणी अपने घर जाने लगती है। वो थोड़ी ही दूर गई थी कि एकांश की आवाज हॉल में गूंज उठी। वो कहता है, रुको, जिससे रोहिणी रुक जाती है। एकांश पीछे से आकर रोहिणी के कान में कहता है, एकांश बेवकूफ बनाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे परिवार के लिए भी। औक रोहिणी हम कहकर तुरंत वहां से भागने वाली होती है कि एकांश उसका हाथ पकड़ लेता से खुद छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन रोहिणी माना कर देती है। एकांश तो पैदल जाने का इरादा है क्या? अच्छा ये बताओ कैसे जाओगी तुम? रोहिणी मैं चली जाऊंगी, आप किसी ड्राइवर को भेज दो। ये सुनते ही एकांश को उस बॉडीगार्ड का याद आता है जो नया था पर रोहिणी को पसंद करने लगा था। एकांश रोहिणी की बात अच्छी नहीं लगती। वो रोहिणी का हाथ और कसकर पकड़ते हुए उसे अपने मर्सिडीज कार तक ले जाता है। फिर दरवाजा खोलकर उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठकर ड्राइव करने लगता है और देखता है कि रोहिणी डर से चुपचाप बैठी हुई है। ये देखकर खुद को कोसने लगता है, फिर मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। कुछ देर बाद रोहिणी के घर के सामने कार रुकती है तो वो रोहिणी की तरफ देखता है, जिसे नींद तो आ रही थी पर डर की वजह से सो नहीं रही थी। रोहिणी अलका नींद में ही कार से निकलने वाली थी कि वहां उसे दोबारा बैठा देता है, जिससे रोहिणी एकांश की तरफ देखने लगती है तो एकांश इग्नोर करते हुए उसका हाथ लेकर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। रोहिणी चुपचाप लगवा लेती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड है, चुप रहने में ही भलाई है। एकांश दवा लगाने के बाद रोहिणी से फोन मांगता है तो वो फोन दे देती है। एकांश रोहिणी के मोबाइल से अपने मोबाइल पर कॉल करके नंबर सेव करने के लिए बोलकर कार का गेट खोले देता है। ये देखते ही कि कार का गेट खुल चुका है, तुरंत अपने घर में चली जाती है और एकांश अपने घर चला जाता है।
रोहिणी घर में आते ही अपने रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर अपने मुंह पर हाथ रखकर की आवाज बाहर न जाए वरना पापा मम्मी को पता चल जाएगा। रोहिणी रोने लगती है, वो बहुत ज्यादा रोने लगती है कि उसके साथ आज क्या क्या हो गया, कभी सोचा भी नहीं था। वो सारी बातें याद करते हुए रोए जा रही थी और एकांश को जाने कौन कौन सी गलियां और मन ही मन को से जा रही थी कि खुद को न जाने क्या समझता है, कमीना कहीं का आई पैसे का घमंड है क्या, आया मैमी मैं क्या करूं, मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। ये कहते हुए उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बहुत डरी हुई थी, वो रोते रोते ही सो जाती है। वो काफी थकी हुई थी हॉस्पिटल से ही, फिर एकांश ने भी उसे मनाया, काम परेशान ज्यादा किया उसे अपने साथ ले जाने के लिए। सोकर उठेगी तो क्या करेगी रोहिणी, आखिर सुबह कैसे जाएगी एकांश के साथ और कहाँ जाएगी, घर में सभी को क्या बताएगी या फिर झूठ बोलेगी। अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रही इस नॉवेल के साथ। थैंक यू गाइस, बाय। हैंड वेविंग 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 हैंड वेविंग।